प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एकदम स्वार्थ से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आनंदित है ना? होना ही है। चलिए, आज की कड़ी में हम बात करते हैं शशांक आसन के बारे में। विच आसन? शशांक आसन। शशांक आसन से पहले हम आपको बता दें, पिछले 2 एपिसोड हमने वज्रासन पे बात किए थे। उन लोगों के लिए जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, उनको कैसे बैठना है, या घुटनों में थोड़ा बहुत दर्द है तो कैसे बैठना है, हमने चर्चा किया था। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए तो वज्रासन पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों ने देखा भी। उसका बहुत ही मैंने कहा था कि वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जिसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है लोकेश बेटा। फिर भी मैंने कहा था बदकोनासन भी खाने के बाद किया जा सकता है, ये भी पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज बात करते हैं शशांक आसन के बारे में। तो शशांक आसन के बारे में बात, शशांक मतलब खरगोश, हमारे शरीर की स्थिति खरगोश की भांति होने के कारण इसे शशांक आसन कहते हैं, जो हमारे मन और मस्तिष्क को बहुत सारा पीस देने वाला है, काम देने वाला है, शांति देने वाला है। स्पेशली जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि बच्चे नटखट होते हैं। वैसे तो बच्चों का नटखट होना अनिवार्य है, बच्चे हैं और नटखट नहीं है तो घर में चहल पहल कैसे रहती है, तो नटखट होना है। फिर भी उनमें एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। तो प्यारे मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर शशांक आसन कम बैक इन वज्रासन। विच आसन? वज्रासन। तो वज्रासन के क्या करेंगे हम लोग? पैरों को सामने फैला देते हैं और दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने बटक्स के नीचे रख देते हैं। कम बैक इन वज्रासन। फिर बायां पैर को मोड़कर बाएं बटक्स के नीचे रख देते हैं। वेरी नाइस। ये हुआ वज्रासन, जिसके बारे में अपन ने पहले भी बात किया था। वज्रासन में एक बात मैंने और कहा था कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो क्या करना है? हमने कहा था पिंडली का जो स्किन है, ये साइड वाला स्किन, हमने वज्रासन में बात किया था, निकाल के बैठ सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा डिटेल में, शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया। तो शशांक आसन के लिए क्या करना है कि दोनों हाथों को, कैसा पीछे हो जाइएगा बेटा, यस, वेरी नाइस। दोनों हाथों को हम लोग बगल से धीरे धीरे उठाएंगे इस प्रकार से, एंड रोल योर शोल्डर। क्या रोल करना है? इफ यू हाउ टू डू ताड़ासन, अगर आप देखेंगे ताड़ासन में मैंने जिक्र किया है कि जब भी हाथ को रोल करें कंधों से करना है, हाथ को और तान दें, देन धीरे धीरे स्लोली स्लोली रेज योर हैंड्स ओवर द हेड, स्ट्रेच अप टुवर्ड द रूफ। हाथों को पूरा अच्छी तरह से ऊपर तानना, पूरा, वेरी गुड। बाजू कान से लगे हुए, दृष्टि ऊपर की तरफ, हाथ को और ऊपर ताने। देन धीरे धीरे स्लोली स्लोली बेंड फ्रॉम योर हिप्स जॉइंट्स, वहां से धीरे धीरे आगे बेंड होना है जितना आप हो सकते हैं। वेरी नाइस। धीरे धीरे हाथों को जमीन पे लगा दें, देन हाथों को धीरे धीरे आगे ताने, जितना तान सकते हैं। देन धीरे से अपने सिर को ढीला छोड़ दें, अपने फोरहेड को जमीन पर लगाने का प्रयत्न करना। हम बोलते हैं प्रयत्न करना, लेकिन परेशान नहीं होना है। हाथों को थोड़ा सा और तान दीजिएगा तो नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे धीरे बंद लेते चले जाना। हर बार श्वास निकालने के साथ रिलैक्स योर बॉडी मोर एंड मोर। देन जैसे हम आसन में गए थे, स्लोली स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापस सामने देखिएगा। अपने हाथों को धीरे धीरे बाजू कान से लगा दें, देन धीरे धीरे हाथों को उठाइएगा। स्लोली स्लोली योर हैंड्स ओवर द हेड, हाथ और ऊपर ताने बेटा, स्ट्रेच मोर। देन धीरे धीरे अपने हाथों को जैसे हम लेके गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे नीचे लेके आएंगी, आंखें बंद। हाथों को जांघों के ऊपर रख दें,
Close your eyes and concentrate your self realization. हमारे शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देना, एकदम रिलैक्स. टेक अ नॉर्मल ब्रीदिंग. सामान्य श्वास प्रश्वासन बिफोर डूइंग यह आसन, आफ्टर डूइंग दिस आसन क्या फर्क हुआ उसे महसूस करना. यस, स्मूथली आंखें खोल लें मेरे प्यारे मित्रों. ये हमने शशांक आसन देखा. इसको क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार से हम बेहतर कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको कहा शशांक आसन बहुत अच्छा है कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, इवन मेमोरी को साफ करने के लिए, इवन लो एंड हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ही अच्छा है. इसको कैसे और परफेक्ट के साथ करें उस पर हम चर्चा करते हैं. मोस्टली जब हम शशांक आसन करते हैं तो जो कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, जब हम आगे झुकते हैं ना प्यारे मित्रों, या आप आगे झुके लोकेश, तो हम क्या करते हैं बेटा, आगे सिर लगाने के चक्कर में बटक्स को उठा देते हैं. हमने कहा कि फॉरहेड जमीन पे लगना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये इस प्रकार से. सो लवली फ्रेंड्स, आपको समझना यह है कि हमारा फॉरहेड आगे लगे या ना लगे, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट स्ट्रेच योर स्पाइन. तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका बटक्स, डोंट लिफ्ट अप योर बटक्स फ्रॉम योर हील. जब आप आगे झुकते हैं तो आपको कोशिश करना है कि आपके बटक्स नहीं उठे, पहली बात. दूसरी बात, जब हम आगे झुकते हैं फिर ये झुकते हैं तो हम यहां से झुकते हैं, कहां से, हम कमर से झुकते हैं और इधर आता है स्ट्रेच देते हैं. तो प्यारे मित्रों, आपको क्या कोशिश करना है, ये लगा रहे और बैक हमारा एकदम सीधा रहे. उसके लिए मैं कहता हूं लुक इन फ्रंट. अगर हमारा वीडियो देखेंगे हाउ टू बेंड इन फ्रंट, आगे कैसे झुकना है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ आगे हमको कहां से झुकना है. जब हमको आगे झुकना आ जाए तो कोई भी हम आसन करते हैं तो हमको पता है कि हाउ वी आर बेंडिंग, हम कैसे बेंड होते हैं. इस वेरी इजी वे. तो हमको हाथों को थोड़ा सा आगे तानना और दृष्टि सामने की तरफ, ऐसा इस प्रकार से. हाँ, भले ही कम बेंड हो जाइए चलेगा, लेकिन मुझे बैक शुड बी स्ट्रेट. तो सामने देखें, फिर हाथों को धीरे धीरे आगे लेके जाना. तो प्यारे मित्रों, क्या हुआ, हम बटक हील से नहीं उठाएंगे. दूसरी बात, हम बेंड बटक से होंगे. तीसरा, हमारा बैक सीधा रखना है, इसको ऐसा कर्व नहीं देना, इसको रखना है स्ट्रेच. थर्ड, स्ट्रेच आवर हैंड्स लाइक अ फिंगर वॉक. मैं क्या बोलता हूं, इज अ फिंगर वॉक. धीरे धीरे हाथों को पूरा आगे की तरफ खींचना. एंड फील अ स्ट्रेच नॉट फुली हियर. हमारा बॉडी टेलबोन से लेकर पूरे ऊपर तक खींचना, एक एक वर्टिब्राज में खिंचा बना, मैक्सिमम स्ट्रेच. जब अपने हाथ को पूरा आगे आप तान दें, हिप्स को बिना उठाए, विदाउट लिफ्टिंग योर बटक्स, देन स्मूथली लूज योर हेड टुवर्ड द फ्लोर. धीरे धीरे गर्दन को नीचे जाने दें. फिर भी आपको लगता है कि मैं सिर नहीं उठा पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन पर धीरे धीरे अपने आप जमीन पर लग जाएगा. फिर आपको बहुत सारा कठिनाई है, बहुत सारे परेशानी है, मान लीजिए बहुत पेट भी है, तो हम अपने फोrehead के नीचे इस प्रकार का ब्लोस्टर, एक बार सिर उठाइएगा बेटा, एक बार अभी देखते हैं, उनसे पूछते हैं, एक बार वासी करिए आप. इस प्रकार से हम कर सकते हैं. धीरे धीरे वापस आ जाइए बेटा. तो इतनी सारी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमको बहुत ही फायदा होता है. अभी आपने देखा था कि लोकेश बेटा ने हाथ ऐसे उठाए थे. ऐसे उठाने में डिफरेंट एनर्जी आती है. व्हेन यू रेज योर हैंड्स लाइक दिस, जब आप अपने हाथों को बगल से उठाते हैं प्यारे मित्रों, तो हमको स्ट्रेचिंग अच्छी मिलती है. क्या मिलती है? स्ट्रेचिंग. सामने से उठाने में उतने नहीं मिलते, आप उठा के देख सकते हैं. हमने इस पर ताड़ासन पे भी चर्चा किया था, आगे बेंड होने वाले फ्रंट बेंडिंग पोज में भी हमने चर्चा किया था. इसलिए आसन को सही प्रकार से बॉडी का अलाइनमेंट को ध्यान रख के आप करते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है. ठीक है ना? तो मेरा आपको समझ में आया है ना? एक बार हम लोग साथ में भी करेंगे ताकि परफेक्टली. अच्छा, मोस्टली जब हम आगे झुकते हैं ना, किन्हीं लोगों का अगर सिर जमीन पे नहीं लगता तो माइंड से बहुत रिलैक्स नहीं हो पाता है. अगर वापस झुक के देखिएगा, थोड़ा सा ऐसे ही झुक जाइए अभी आपको दिखाने के लिए सिंपल वे पे. तो समटाइम्स वी आर नॉट फ्री इन माइंड. हमारा फॉरहेड अगर जमीन पे नहीं लगता तो वी आर नॉट फुली रिलैक्स, एंड दैट कंडीशन वी कैन डू वेरी वन सिंपल थिंग. नाउ अभी
अभी महसूस करिएगा बेटा क्या हो रहा है, ठीक है। अब आप जरा सिर उठाइए, तो फॉरवर्ड मैंने रख दिया। अब देखिए क्या होता है, अब कैसा लग रहा है? ये अच्छा है कि ये वाला अच्छा है? गुरुजी जो अभी सपोर्ट रखे थे वो ज्यादा। हाँ, तो सपोर्ट लेके मान लीजिए जो साधक या साधिकाएं अपना फॉरहेड जमीन पे नहीं लगा सकते, उनको पूरा रिलैक्स नहीं मिलता, उन सभी मित्रों को कहना चाहूंगा यू कैन टेक सपोर्ट। धीरे से आ जाइए बेटा। धीरे से आप सपोर्ट लेके करते हैं तो हमको सुकून मिलता है, और हम सारे काम क्या करते हैं? सुकून के लिए ही करते हैं, तो हमको उससे बहुत सुकून मिलता है। तो वेरी नाइस। तो हम इस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो उन लोगों को बोलना चाहूंगा ऐसा ब्लोस्टर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, घर में टॉवल है, बेडशीट है, ईंटें हैं, उसको हम फोल्ड करके अपने फॉरहेड के नीचे लगाकर हम सत्संग आसन के बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। जनरली 2 मिनट सफिशिएंट, आधा मिनट आसन में जाने में, आधा मिनट आसन से आने में, और लगभग 2 मिनट होल्ड करने से हमारे लिए बेहतर रिजल्ट होता है। एक बार साथ में करके देखें क्या अपन? करके देखें क्यों साधक को? चलिए करके देखते हैं, ताकि आप भी थोड़ा बहुत उसका अनुभव करें। और दोनों हाथों को बगल से उठाइएगा धीरे धीरे, रोल योर शोल्डर। दाहिना हाथ दाहिनी तरफ खींचें, बायां बाईं तरफ खींचें, अच्छी तरह स्ट्रेचफुल। आफ्टर स्ट्रेचिंग स्लोली स्लोली रेज योर हैंड्स ओवर द हेड। अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, पूरा तान दें ऊपर, जितना आप तान सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर ताने। देन क्या बोला था? बेंड फ्रॉम योर बटक्स। धीरे धीरे अपने बटक से आप बेंड हो जाइएगा, स्लोली स्लोली। बैक को सीधा रखते हुए धीरे धीरे बेंड होना, बैक को सीधा धीरे धीरे बेंड होना। हाथ को सामने रखते हैं, दृष्टि सामने की तरफ, दृष्टि सामने की तरफ। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। इस प्रकार से हाथों को और थोड़ा सा तान देना। वेरी नाइस। फिंगर वॉक, क्या बोला था मैंने? जैसा फिंगर वॉक, वेरी नाइस। लेकिन डोंट लिफ्ट अप योर बटक्स। अब धीरे से अपने गर्दन को सीधा कर दें। यू कैन टेक सपोर्ट, आप सपोर्ट ले सकते हैं, नहीं भी लेते हैं कोई बात नहीं। देन टेक अ डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे श्वास। हर बार श्वास को निकालने के साथ शरीर को थोड़ा सा और आगे तान देना। श्वास ले, हाथों को थोड़ा सा और तान दें, और थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दें बॉडी को। फिर स्ट्रेच योर स्पाइन, योर लोअर बैक, मिडिल बैक एंड अपर बैक, ऑल्सो शोल्डर्स। अपने श्वास को महसूस करें। श्वास निकालते ही शरीर और ज्यादा रिलैक्स हो रहा है, ऐसे भाव। नाउ स्लोली स्लोली कम बैक। जिस प्रकार से हम आसन में गए थे उसी प्रकार से हम आसन से वापस आएंगे। जिस प्रकार से हम आसन में गए थे उसी प्रकार से धीरे धीरे आसन से वापस आएं। और आंखें बंद करके ऑब्जर्वेशन, विदाउट ऑब्जर्वेशन दैट्स नॉट योगासन, दैट्स नॉट योगिक क्रिया, दैट्स नॉट प्राणायाम। आंखें बंद इन ऑब्जर्वेशन। लंबे गहरे श्वास, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू कीप आवर पाम। मैं बोलता हूं इसलिए नहीं, जस्ट फील, एनर्जी को फील करें। धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। सो माय लवली फ्रेंड्स, साधकों, आपको कैसा लगा? तो इसका नियमित अभ्यास 3 मिनट, कितना मिनट करना है? 3 मिनट। आसन में जाने में आधा मिनट, आसन से आने में आधा मिनट, एटलीस्ट 2 मिनट आसन को होल्ड करना, और लगभग आधा मिनट 1 मिनट उसको ऑब्जर्व करना। 3 से 4 मिनट में आपका मन शांत हो जाता है। और नियमित करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। और आपको इस पर जब हेडेक होता है तो आप विद सपोर्ट करके देखिएगा, रियली इज अ वंडरफुल रिजल्ट्स आर देयर। अगर आप 5 मिनट विद सपोर्ट करेंगे, आपके हेडेक में बहुत आराम आएगा। आपको कैसा भी टेंशन है कि जब आप आगे झुकते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में होता है, तो मन शांत होता है। तो आप इसको नियमित अभ्यास करें और अपने नियर एंड डियर को भी बताएं। तो प्यारे मित्रों, तो आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त की तरफ जाते हैं। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, और परमपिता परमेश्वर की ऐसी अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे और बरसे रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे के एपिसोड में। बहुत बहुत आभार।